अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारी थर्ड लैब जो आप लोग देखने जा रहे हैं, थर्ड लैब है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ बुलियन फंक्शंस। ठीक है, हमने मल्टी सिम पे अपने कोई भी बुलियन फंक्शन आपको दिया जाएगा, जो आपने कोई भी हो सकता है, वो आपने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टी सिम। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट फंक्शन देखेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है, मैं इसको कंट्रोल सी करके अपने मल्टी सिम पे लेके जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं सबसे पहले इसको प्लेस करती हूँ। प्लेस करने के लिए मुझे अपना यहाँ पे जो मुझे फंक्शन चाहिए था, मैं उसको प्लेस कर देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या काम करने वाली हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब ये एक सिंपल सा मेरे पास फंक्शन है। अब मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे देखती हूँ मुझे कौन कौन से गेट चाहिए। एक तो मुझे एंड गेट चाहिए। ठीक है, एंड गेट चाहिए, और गेट भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्लेस कंपोनेंट, और यहाँ पे जाके आपने ऑल ग्रुप्स में ही रहना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ एंड। ठीक है, अब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड आ जाएंगे। मुझे चाहिए 2 इनपुट्स वाला। डन। ठीक है, और इसके अलावा मुझे एक और एंड चाहिए। ओके, हो गया। इसके अलावा मुझे और गेट भी चाहिए। यहीं पे फिर वही वाला कंपोनेंट करूंगी और मैं और सर्च करूंगी। इसमें मुझे और इनपुट्स आ जाएंगे। 2 वाला मैंने सर्च करना है। ठीक है, ये मेरे पास, ठीक है, मेरे पास और ऑपरेटर्स आ गए। अब मुझे क्या ही चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स के जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, सोर्सेज में जाना है। सोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे डिजिटल सोर्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है इंटीग्रेट डिजिटल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, A B C D E F E तक, मतलब 5 है। तो मुझे 5 जो है चाहिए। ठीक है, मैं इनको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, और ये 5। इसके अलावा मुझे एक इंडिकेटर भी चाहिए था। इंडिकेटर में मैं क्या करूँगी, दोबारा से ग्रुप्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स में जाऊँगी। इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, मुझे प्रोब चाहिए। मैं यहाँ पे प्रोब, आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप जो मर्जी अपनी मर्जी लेना चाहे ले सकते हैं। ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, जो भी आप लेना चाहें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रेड चूज़ किया और ये हमारा पास एक प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इनकी वैल्यूज चेंज कर लेती हूँ। हमने क्या करना है, इधर इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आ जाएगा। डिस्प्ले में क्या करना है, आपने करना है यूज कंपोनेंट स्पेसिफिक विजिबिलिटी सेटिंग। यहाँ पे आपने उसको कर देना है। फिर उसके साथ अगले ऑप्शन पे जाना है, वैल्यू। वैल्यू पे सर्च करने के बाद, जैसे अब ये मेरे पास ए है, मैंने इसको ए कर दिया। अब ये मेरे पास ए हो गया। फिर अब मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, अगेन वही डिस्प्ले में जाना है, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वैल्यू में जाना है। अब वो ए था, अब मैं इसको बी सेलेक्ट कर लेती हूँ। सो ऑन, इसी तरीके से आप सारे जो होंगे इसको क्लिक करते जाएंगे और आपकी वैल्यूज चेंज होती जाएगी। सी, ठीक है, अब हम इसको क्लिक करेंगे। ये हो गया हमारे पास डी। अब हमारे पास सिर्फ एक रह गया है, ई। ये आ जाएगा मेरे पास ई डिस्प्ले। ये हमारे पास इनपुट्स आ गई। ठीक है, अब मैं इनको ज़रा सेट करके रख लूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एंड गेट चाहिए था जो हमें वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एंड गेट में मैं क्या करूँगी, इसको मैंने एंड गेट को वही, अगर आप लोगों को एंड गेट की वैल्यूज़ चाहिए, इट्स ओके, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में यूज़, ये आपने लाजमी यूज़ कंपोनेंट स्पेसिफिक विजिबिलिटी सेटिंग को ऑन कर देना है। ठीक है, अब ये ऑन हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ अपना एंड गेट को परफॉर्म कर देना है ए और बी के साथ। अब ये मुझे क्या दे रहे हैं, रिटर्न में क्या दे रहा है, ए और बी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी,
जो चीज़ें मुझे रिटर्न दे रहा है मैं अपनी आसानी के लिए उसको लिख लूँगी। यहाँ पे मैंने प्लेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। अब वो जो मुझे रिटर्न दे रहा था, मुझे रिटर्न दे रहा है ए और बी, ठीक है। मैं इसको, आप अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे ए और बी रिटर्न कर रहा है। ओके हो गया। अब हमारे पास क्या दे रहा है, वो डी और सी क्या दे रहा है, और ऑपरेटर। मैं और ऑपरेटर को यहाँ पे क्लिक करूंगी। वही आपने राइट इस पे क्लिक करना है, उसकी जो आपकी डिस्प्ले है कंपोनेंट विजिबिलिटी को, सेटिंग को विजिबल कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमने इसके साथ डी, ठीक है, और ई को हमने क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद मैंने अपनी आसानी के लिए, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो इट्स ओके। अब मुझे ये रिटर्न क्या दे रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, मुझे रिटर्न में दे रहा है ये डी प्लस ई, ठीक है, ये मुझे दे रहा है। अब ये वाला जो और ऑपरेटर है मुझे ये दे रहा है। इसके अलावा वो सी के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एंड ऑपरेटर आएगा जो क्या करेगा, यहाँ से इनपुट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमें वो एक तो सी रिटर्न कर, सी दे रहा है, ठीक है, सी कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमें ये डी और ई कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया जो हमें रिटर्न क्या दे रहा है। अब मैं दोबारा से इस पे टेक्स्ट लिख देती हूँ ताकि मुझे इजी हो टू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा गेट क्या दे रहा है, ठीक है। अब ये मुझे रिटर्न दे रहा है सी ब्रैकेट डी प्लस ई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये मुझे रिटर्न दे रहा है, अब ये वाला गेट दे रहा है एंड में। अब मुझे वो फंक्शन जो रिटर्न देना है, दोनों में क्या हो रहा है, और ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है। तो मुझे ये वाला ए और बी को मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँगी, ठीक है, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर लूँगी। ओके। अब मैंने इसको क्या करना है, आपने वही वाला सबके साथ इनको क्या कर देना है, आपने क्लिक करना है डिस्प्ले पे, इनकी विजिबिलिटी जो है वो कंपोनेंट की सेटिंग को ऑन कर देना है, ठीक है। अब मुझे इंडिकेटर को यहाँ पे कनेक्ट करना है, मैं इंडिकेटर यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगी। इंडिकेटर के साथ भी हमने क्या करना है, इसको क्लिक करने के बाद, ठीक है, यूज़, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आ रही है, लेबल्स आ रही हैं। आप लेबल शो वैल्यूज़ करना चाहें तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब यह मैं वैल्यूज़ नहीं शो करना चाह रही थी, मैंने उसको शो नहीं की, ठीक है। अब ये मेरे पास इस तरह का कोई सर्किट बन गया। अब मैं इसको ऑन करके देखूंगी क्या ये मेरा ऑन हो रहा है। अब वैल्यूज़ को मैं चेंज करके देखूंगी कि क्या मेरी वैल्यूज़ के चेंज करने से मेरी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे सही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब ये देखें, जैसे हमारी स्क्रीन पे वो है, हमारा प्रॉम्प्ट ऑन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट वाला सर्किट ऑन हो गया। अब इसको चाहे तो आप सेव कर सकते हैं, कोई आपने फोल्डर बनाया होगा उसको सेव कर दे। मैं इसको सेव कर देती हूँ, अपना कोई भी आप लोगों ने फोल्डर बनाया होगा फंक्शन 1 के नाम से, ठीक है, F1 के नाम से इसको मैं सेव कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे एक और डिज़ाइन चाहिए था, इसको अब मैं क्लोज करती हूँ, क्लोज विंडो, ठीक है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट फंक्शन बनाती हूँ। तो नेक्स्ट फंक्शन के लिए मुझे क्या चाहिएगा, सबसे पहले मैं अपना न्यू ओपन करूँगी, ब्लैंक शीट चाहिए और हम इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और इस तरह हमारा एक नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब नया फंक्शन हमें चाहिए, नया दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या था, ये कुछ फंक्शन है, इसको मैं कॉपी करती हूँ। फिर से मैं अपने मल्टीसिम पे जाती हूँ, यहाँ पे मैं प्लेस कंपोनेंट करके प्लेस करके यहाँ पे मैं टेक्स्ट का एक लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपना फंक्शन यहाँ पे लिख सकूँ। ये मेरे पास फंक्शन था। अच्छा, अब मुझे इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ ताकि मुझे इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ये अब हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन क्या है, ए बार बी बार सी सिंपल प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्वर्टर यूज हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एंड और गेट भी यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, हम कुछ इन्वर्टर, हमारे पास वेरिएबल कितने ए बी सी,
और ये देखेंगे कि हमारे पास इन्वर्टर कितने यूज हो रहे हैं। ए पे बार है, बी पे बार और बी, मतलब हमारे पास दो इन्वर्टर यूज हो रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास तीन जो है एंड गेट यूज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंपल थ्री में अगर करते हैं थ्री वेरिएबल के साथ तो हमारे पास थ्री वेरिएबल लगे, लेकिन हम अभी क्योंकि बिगनर लेवल पे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप लोग टू वेरिएबल वाला जो आउटपुट इनपुट वाला एंड गेट या और गेट या जो भी है वो टू इनपुट्स वाला ले, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस कंपोनेंट करेंगे। ठीक है, इधर क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एक इन्वर्टर, पहले तो मुझे इन्वर्टर चाहिए। ठीक है, इन्वर्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं फैमिलीज में अपने इंडिकेटर्स यहाँ पे ऑल ग्रुप्स में जाऊंगी। ये कुछ गलत आ गया है, इसको हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑल फैमिली ऑल ग्रुप्स में जाऊंगी। अब यहाँ पे मुझे जो चाहिए, जैसे मुझे चाहिए इनवर्स, इसको हम इनवर्स भी कहा जाता है और नॉट गेट भी कहा जाता है। ठीक है, मुझे नॉट गेट चाहिए था। अब मुझे नॉट गेट के अलावा मैंने नॉट गेट यहाँ पे ले लिया है, मुझे नॉट गेट चाहिए। ठीक है, एक और चाहिए। ठीक हो गया। अब मुझे तीन तो, सबसे पहले तो मुझे तीन वेरिएबल चाहिए थे। तो वेरिएबल डालने के लिए मैं क्या करूँगी कि मुझे जो जो भी चाहिए मैं यहाँ से सबसे पहले क्या किस में जाऊँगी, सोर्सेस में जाऊँगी। सोर्सेस में जाने के बाद वही डिजिटल सोर्स, और डिजिटल सोर्स के बाद इंटरेक्टेड डिजिटल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक, बी और ये रहा सी। तो अब ये हमारे पास आ गए, मैं इनको जरा सेट कर लूँ। क्लिक करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले सेट करेंगे, वैल्यूज देंगे। यहाँ पे स्पेस की जगह पे हम उसको ए वैल्यू दे देंगे। ये हो गया। इसी तरीके से हम डिस्प्ले वैल्यू, और ये हमारे पास बी। ठीक है, अब हम इसको थर्ड पे जाएंगे। ये हमारे पास हो गया सी डिस्प्ले, ये हमारे पास ओके हो गया। अब हम इन्वर्टर को भी डिस्प्ले सेटिंग इसकी पहले से डिस्प्ले सेटिंग करके रख देंगे, ताकि हमारे इन फ्यूचर हमारे किसी क्वेश्चन में कुछ इशू ना हो। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारे पास इन्वर्टर हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इस इन्वर्टर को ए के साथ कनेक्ट कर दूंगी। इस इन्वर्टर को मैं, क्योंकि हमें ए बार और बी बार चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं दो दो वेरिएबल का, जैसे मैंने कहा है हम दो दो वेरिएबल का, ये आपस में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल ग्रुप्स में जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए था, एंड गेट, टू वेरिएबल वाला। ठीक है, एक मुझे और भी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है, ये मुझे एंड गेट चाहिए। अब मैं इनको क्या करूँगी, पहले तो मैं इनकी जो डिस्प्ले सेटिंग है वो ऑन कर लूँगी, ताकि मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। सबकी आप जब भी आप लैब किया करें सबसे पहले इनकी डिस्प्ले सेटिंग ऑन कर लिया करें। ओके ओके, अब सबसे पहले हमें वो दे रहा है ए बार और बी बार। मैं अभी दो वेरिएबल के साथ कर रही हूँ। ठीक है, ए बार, ठीक है, कनेक्ट हो गया, और बी बार। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास तो तीन वेरिएबल वाला है ना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक एंड गेट ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं एंड गेट लेने के बाद क्या करूँगी, यहाँ पे मैं पहले आपको पहले प्लेस टेक्स्ट का अप्लाई कर देती हूँ।
ठीक है। अब ये ए बार जो है हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, और ये जो सिंपल सी है हम सिंपल सी को भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हम टेक्स्ट पे लिखते हैं। यहाँ पे जो हमें रिटर्न मिल रहा है ए बार, बी बार और सी। ठीक हो गया, ये हमारा एक फंक्शन परफॉर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब हम फिर वही करेंगे, ए बार हमें चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक एंड गेट ऑपरेटर यहाँ पे ले आती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ए इन्वर्टर चाहिए। मैंने यहाँ से इसको वायर कनेक्ट करनी है और इसके साथ इसको जोड़ देनी है। ठीक है, ठीक है, ये आप आपने हमने एक और वायर ले ली। फिर हमें उसके चाहिए बी सिंपल चाहिए। यहाँ से मैं एक वायर लेती हूँ, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, मैं इधर आपको लोगों को लिख के बताती हूँ कि मुझे रिटर्न वो क्या कर रहा है। मुझे दे रहा है वो ए बार और बी। ठीक है, अब मुझे उसको सी के लिए भी चाहिए था कि वो सी में मुझे क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो फिर मैं उसी तरीके से एक एंड गेट लूँगी जो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से मैं ये वायर लूँगी और सी के साथ कनेक्ट कर लूँगी। ठीक है, अब मैं इधर यहाँ पे उसका टेक्स्ट लिख देती हूँ कि वो मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, ए बार, ठीक है, बी और सी दे रहा है। ओके हो गया। अब हमारे पास सिर्फ रह गया ए और बी, तो उसके लिए मुझे एक और एंड गेट चाहिए था। फिर मैं प्लेस कंपोनेंट में जाऊंगी और एक और गेट यहाँ पे ले लेती हूँ जो मुझे वो रिटर्न कर रहा है। आप नीचे भी जा सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं नीचे नहीं जाना चाह रही, मैं इसको ऊपर ही रखती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, ठीक है, अब ये मुझे क्या दे रहा है, ए और बी। ठीक है, सिंपल ए मुझे रिटर्न कर रहा है, मैं इसको ए के साथ कनेक्ट। ठीक है, ये मेरा ए के साथ कनेक्ट हो गया। पहले इसकी आपने वो क्या करना है, डिस्प्ले सेटिंग ऑन कर लेनी है। ये हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग ऑन हो गई। ठीक है, अब वो मुझे दे रहा है बी बार दे रहा है, तो बी बार के लिए मैं यहाँ से इन्वर्टर के सामने से, ठीक है, अब मैंने यहाँ से वायर लेनी है और मैं बी इन्वर्टर के सामने से इसकी वायर कनेक्ट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे वो मुझे रिटर्न क्या दे रहा है, यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखती हूँ। ए और बी बार, ठीक हो गया, बी बार रिटर्न कर रहा है। अब ये तो हमने फंक्शन परफॉर्म करे, आपस में वो अब क्या रिटर्न कर रहा है, वो हमें अब और गेट परफॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, और गेट के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम और गेट लेंगे। ठीक है, मैं एक और गेट लेती हूँ, इस पे भी हम 3 वेरिएबल वाला ले सकते हैं, लेकिन मैं वही आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग अभी 2 वेरिएबल का ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये मेरे पास 2 वेरिएबल का और हो गया, मुझे 2 चाहिए क्योंकि वो, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मुझे ए बार ये वाली जो वायर है जिसमें मैं वो ए बार बी प्लस ए बार बी बार और वो सी रिटर्न कर रहा है, वो मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँगी। ठीक है, फिर दूसरे में वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, जिसको मैं, ये वाली जो वायर है जिसमें ए बार बी प्लस सी, ये मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँगी। ठीक है, अब ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या दे रहा है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अपना टेक्स्ट लिखती हूँ जो चीज़ें मुझे वो रिटर्न कर रहा है। मुझे दे रहा है वो ए बार, ठीक है, बी बार, सी प्लस, ठीक है, अब दूसरे वायर में वो क्या दे रहा है, ए बार बी और सी। ठीक है,
ये मुझे रिटर्न दे रहा है, ये मैंने इसको साथ इसके साथ इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये एक फंक्शन मुझे दे रहा है। अब दूसरा फंक्शन मैं इसी फंक्शन को इस और गेट के साथ अप्लाई करूँगी। ठीक है, और ये जो ए बार और बी बार है इसके साथ कनेक्ट करूँगी। अब वो एंड में मुझे प्रॉम्प्ट भी चाहिए था, जो हमने प्रॉम्प्ट नहीं लिया। हम प्लेस कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप्स में हम इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में जाने के बाद हम यहाँ पे प्रोब में जाएंगे। प्रोब के बाद जो आपको प्रोब में जाएंगे, प्रोब में आपको जो कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल हम इस बार येलो ले लेते हैं, यहाँ पे हम येलो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमने और गेट लिए थे हमने उनकी डिस्प्ले सेटिंग नहीं की, तो अब हम उनकी डिस्प्ले सेटिंग करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, ठीक है, ये हमारी डिस्प्ले सेटिंग हो गई। इधर भी हम डिस्प्ले सेटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारी डिस्प्ले सेटिंग हो गई। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगी। इसकी भी मैंने डिस्प्ले सेटिंग करनी है। इस की सेटिंग करने के बाद हम ये करेंगे, और मैं वैल्यूज़ को भी ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, मुझे वैल्यूज़ शो नहीं करनी। ठीक है, इस तरह का हमारा कुछ सर्किट बन जाएगा। ठीक है, ये आपस में यहाँ पे हमें वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये सारा फंक्शन हमें वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ऑन करके देखते हैं। अभी 0 0 है तो प्रॉम्प्ट हमारा कोई भी नहीं चल रहा। ठीक है, हम वैल्यूज़ चेंज करके देखते हैं। तो जैसे हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो देखते हैं हमारी ये हमारे पास एक पहले से ही ऑन है, तो इस वजह से हमारे पास चल नहीं रहा। ठीक है, हम इस प्रॉम्प्ट को इस तरीके से, हमारा ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो हमारे पास ऑन हो जाता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वाला प्रॉम्प्ट करते हैं कि नेक्स्ट वाले प्रॉम्प्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल है। अब हमारे पास एक ये फंक्शन है। ठीक है, इसको हम कंट्रोल C करते हैं। इसको आप सेव एज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना चाहे तो इट्स ओके, बट मैं ये कहूँगी कि आप लोग सेव करें। मैं इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं अपना जो मल्टी सिम है उसके लिए थर्ड फंक्शन के लिए अप्लाई करती हूँ। ठीक है, ये आपको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास GUI ग्राफिकल्स होते हैं, इस वजह से वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इस तरीके से आपको वैसे तो होपफुली समझ आ गई होगी। ये लास्ट हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ये 100% हमारी कमांड लाइन ओपन हो गई है। अब दोबारा से हम इसको अपना ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अपना ओपन हो गया है। जो मुझे फंक्शन चाहिए, अब मुझे थर्ड फंक्शन चाहिए था। थर्ड फंक्शन मुझे, ठीक है, इसको, ठीक है, ये मेरे पास थर्ड फंक्शन है। मैं इसको कॉपी करती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब मैं प्लेस कंपोनेंट प्लेस में जाऊंगी। प्लेस में आप पहले, सबसे पहले ये होता है कि मैं फंक्शन लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको, आप समझ रहे होते हैं कि आपको कितना, आपके पास कौन से फंक्शंस है, कौन से फंक्शन नहीं है। ये मैंने फंक्शन अपना यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा जो है साइज, फ़ॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा इसको लार्ज कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या, कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल है, जिसमें से हमारे पास ए पे बार है, सी पे बार है, और बी पे, इवन के सब पे ही हमारे पास क्या है, बार है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है अपने कंपोनेंट्स ले लेते हैं कि मुझे कितने इनपुट्स चाहिए। ठीक है, सोर्सेज में जाने के बाद डिजिटल सोर्स, ठीक है, यहाँ पे मुझे ए
बी, सी और ये रहा डी। ठीक है, ये मेरे पास चाहिए थे। अब मैं इनको क्या करूँगी, अब वही सबसे पहले मैं इन पे क्लिक करने के बाद क्या करूँगी, क्लिक करने के बाद हमने इनकी डिस्प्ले सेटिंग करनी है। डिस्प्ले सेटिंग इनकी वैल्यूज़ चेंज करनी है। अब ये वैल्यूज़ है हमारे पास ए हो गई। ठीक है, अब मैं दूसरे पे सेटिंग करूँगी। आपने डिस्प्ले सेटिंग जितने भी आपने कंपोनेंट्स लेने हैं उनकी आपने डिस्प्ले सेटिंग लाजमी करनी है, वरना आपका रन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सी। ओके, अब ये हमारे पास आ गई डी। डी के बाद हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारे पास डी आ गई, इसकी हम डिस्प्ले सेटिंग चेंज करेंगे। डिस्प्ले सेटिंग चेंज करने के बाद इस तरीके से हमारे पास कुछ आ जाएगा। अब हमें इन्वर्टर्स भी इसके साथ चाहिए, ए का इन्वर्टर भी चाहिए, बी का इन्वर्टर भी चाहिए, सी और डी, मतलब हमें चारों के साथ इन्वर्टर भी चाहिए जो हमें देंगे। इनको मैं एक लाइन में कर देती हूँ ताकि मुझे इजीली समझ आए। अब मैं क्या करूँगी, अपना राइट क्लिक करने के बाद प्लेस कंपोनेंट, यहाँ पे मैं आल ग्रुप्स में जाने के बाद, ठीक है, आल ग्रुप्स में जाने के बाद जो मुझे चाहिए, मुझे नॉट, अब मैं यहाँ पे नॉट का साइन बना दूंगी। ठीक है, जो मुझे नॉट का, क्योंकि मुझे नॉट का इन्वर्टर चाहिए, वन, चार ही चाहिए, टू, थ्री एंड फोर। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए। अब सबसे पहले मैं इनको सेटिंग सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन पे क्लिक करने के बाद इनकी डिस्प्ले सेटिंग ऑन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे इन्होंने नॉट लिखा है, आप यहाँ पे नॉट वैल्यू की जगह पे आप, ठीक है, ये हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते। फिर डिस्प्ले सेटिंग ऑन करनी है। डिस्प्ले सेटिंग करने के बाद ये हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग ऑन हो गई। फिर इसके साथ मैं कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, कनेक्ट होगा, कनेक्ट के बाद हम इसके ए के साथ कनेक्ट करना है। ये ए, ये हमारे साथ डी, ये हमारे पास सारे फंक्शंस आ गए। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले वो हमें क्या दे रहा है, ए बार, ए और बी के साथ क्या दे रहा है, सिंपल के साथ वो दे रहा है हमें और गेट। ठीक है, अब मुझे और गेट यहाँ पे चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपना, हमें और गेट जितने चाहिए, हमें तीन और गेट चाहिए। यहाँ पे मैं और गेट लिखूंगी। ठीक है, वन, टू एंड थ्री। ठीक है, मुझे तीन ही और गेट चाहिए थे। अब मैंने इनको क्या करना है, सबसे पहले मैं इनकी, एज यूजुअल हम सबसे पहले इनकी डिस्प्ले सेटिंग ऑन करेंगे। ये हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग हो गई। ठीक है, हम इसको फिर इसकी इसकी डिस्प्ले सेटिंग ऑन करेंगे। डिस्प्ले सेटिंग यूज, आप लोगों ने यूज कंपोनेंट स्पेसिफिक विजिबिलिटी को चेंज करना है। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले वो हमें क्या दे रहा है, ए बार। ठीक है,
और उसके बाद वो दे रहा है बी। बी मतलब जो बार के बगैर सिंपल है, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे हम साथ साथ लिखते जाएंगे। साथ साथ लिखने का ये फ़ायदा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने कौन सी वायर किसके साथ कनेक्ट की है। कनेक्ट करने के साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लेस में जाएंगे। प्लेस में जाने के बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट को पकड़ना है। टेक्स्ट को लेके यहाँ पे हमें टेक्स्ट को हम कर देंगे। हमें वो रिटर्न क्या दे रहा है, ए बार प्लस बी, ठीक है। ये वो हमें रिटर्न कर रहा है, कौन सा, ये वाला गेट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, सी बार और डी बार, ठीक है। सी बार, ठीक है, कनेक्ट, और डी बार कनेक्ट। वही फिर हम क्या करेंगे, मैं तो, आप चाहें तो इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट को करेंगे प्लेस टेक्स्ट, प्लेस टेक्स्ट, क्या दे रहा है, सी बार सी बार प्लस डी बार, ठीक है। ये मुझे रिटर्न कर रहा है, बल्कि डी बार में भी है। यहाँ पे मैं इसको बार, ठीक है। अब ये वाला मुझे ये रिटर्न कर रहा है, मैं ये इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। दूसरा मुझे क्या कह रहा है, और गेट मुझे परफॉर्म कर रहा है। एक तो मुझे दे रहा है बी बार और डी बार। यहाँ से मैं जो अपना डी बार है वो कनेक्ट करूँगी इस इन्वर्टर के साथ, और उसके साथ मुझे दे रहा है वो डी बार, ठीक है। मैं इसको आपस में, ये मेरा इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं अपनी यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगी। ये मेरे पास कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ, प्लेस टेक्स्ट, मुझे ये रिटर्न दे रहा है ये मुझे दे रहा है बी बार प्लस डी बार, ठीक है। अब मैं इनको कनेक्ट करूँगी और ये आपस में परफॉर्म क्या कर रहे हैं, एंड गेट। तो मुझे दो एंड गेट चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एंड गेट लिखती हूँ। ये मुझे 2 वेरिएबल वाला चाहिए, ठीक है। एक मुझे और चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मुझे 2 चाहिए। ऐसा तो 3 के साथ हो सकता था, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि सबसे पहले अब मैं इनकी डिस्प्ले सेटिंग ऑन करूँगी, ठीक है। ओके, अब इसकी डिस्प्ले सेटिंग, अच्छा। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला फंक्शन इसके साथ कर देंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हम इसके साथ परफॉर्म कर देंगे, इसके साथ परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये परफॉर्म होने के बाद, ठीक है, ये हमारे साथ इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको थर्ड फंक्शन जो हमें रिटर्न कर रहा था इसके साथ, वायर के साथ, और इस फंक्शन को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमें क्या है, यहाँ पे वो रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आ रही है
ए बार यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा है मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमें रिटर्न कर रहा है। इस तरह ये होता है कि आप लोगों को समझने में ईजी हो जाता है कि हमें कौन सी चीज़ क्या रिटर्न हो रही है, ठीक है। प्लेस, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, ये वाला जो फंक्शन है। ए बार प्लस बी, ठीक है, हम इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन हमें क्या कौन सा रिटर्न दे रहा है, जिसमें बार सी बार प्लस डी बार डी बार और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये फंक्शन हमें ये वाला रिटर्न दे रहा है। अब ये क्या करेगा, जब ये वाला फंक्शन इसके साथ रिटर्न करेगा तो हमें ये कंप्लीट फंक्शन रिटर्न करेगा। अब इस सबसे पहले हमें एक इंडिकेटर चाहिए था, इंडिकेटर हमने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल ग्रुप्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं इंडिकेटर लूँगी। इंडिकेटर के बाद मैं यहाँ पे प्रोब लूँगी। प्रोब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोब आ गया। प्रोब को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले सेटिंग ऑन करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम हमारा इसके साथ कनेक्ट हो गया। मैं इसकी डिस्प्ले पहले सेटिंग ऑन कर लूँ, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह की कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करते हैं कि हमारा प्रॉप चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। ये देखिए, ये हमने जैसे इनपुट चेंज किया हमारा प्रॉप चल गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा।